मेरा परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सत सत चरण स्पर्श और वंदनीय माताजी के चरणों को सत सत प्रणाम। जय गुरुदेव, जय माताजी। और उन सभी बहन भाइयों का मेरे गायत्री साधना चैनल में स्वागत है, उनको भी मेरा सत सत प्रणाम। आइए बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज का टॉपिक है जीवन में इंद्रिय संयम का क्या महत्व है। देखिए, इंद्रियां आप समझ चुके होंगे, इंद्रियां किसको कहते हैं। हमारी जो इंद्रियां होती हैं, जैसे स्वादेंद्रियां और घ्राणेंद्रियां, कर्णेंद्रियां, जो भी ये हमारे अंग हैं, इन सबको हम क्या कहते हैं? इंद्रियां कहते हैं। और इनको जिसने कंट्रोल में कर लिया, सोच लीजिए उसने पूरी दुनिया अपने कंट्रोल में कर ली। दुनिया के कंट्रोल करने से मतलब है कि वह कोई भी काम, मान लीजिए कि अगर उसे कोई गाली दे रहा है तो वो देख ही नहीं रहा है उसकी तरफ, उसकी बात को ही नहीं सुन रहा है, अनदेखा कर दिया और अपने आप को, अपने कर्णेंद्री को ऐसा बना लिया कि अनसुनी कर दिया, अपनी स्वादेंद्री को ऐसा कर लिया कि वह उसका जवाब नहीं दे रहा है, अपने मन को इतना बस में कर लिया कि ये जो है इंसान है, हो सकता है कम दिमाग का है, जो हमें गाली दे रहा है तो उसका जवाब नहीं देने दे रहा है मन, तो इसका मतलब है उसने अपने हृदय को भी कंट्रोल में कर लिया। तो ये है नियंत्रण करना। अब नियंत्रण तो उसने कर लिया, लेकिन अब आप सोचेंगे कि दुनिया कैसे नियंत्रण में हो गई ना भाई, दुनिया नियंत्रण में। क्यों? क्योंकि वो उसका जवाब ही नहीं दे रहा है, तो वो तो उकसा रहा है दूसरे इंसान को कि तू भी मुझे गाली दे, लेकिन वो नहीं दे रहा है। तो उसने अपने बस में करते करते जो लोग तमाशा देखना चाह रहे हैं और जो उसे उकसाना चाह रहे हैं, वो नहीं उकसा, तो उन लोगों को भी उसने साथ में कंट्रोल कर लिया। तो कहने का मतलब है कि जो इंद्रियां हैं वो भी कंट्रोल में हो जाती हैं और उससे दुनिया कंट्रोल में हो जाती है। अब टॉपिक ये है कि जीवन में हम अपनी इंद्रियों को पहले तो बस में कैसे करें, फिर इसका महत्व समझें। तो मैं दोनों ही बातें आपको साथ साथ चलाती जाऊंगी। परम पूज्य गुरुदेव ने इसका बहुत बड़ा विवेचना की है और उसी के आधार पर मैं कुछ आपको बातें बताऊंगी जो कि गुरुदेव ने भी बताई थी। हालांकि मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं गुरुदेव की बातें अपने मुंह से बोल सकूं, लेकिन गुरुदेव ने कहा है तुम हमारे विचारों को सबको फैलाओ तो उसका फल आपको मिलेगा। आप मेरा काम करो, मैं आपका काम करूँगा। देखिए, पहले तो ये सोचने की बात है कि गुरुदेव कहते हैं कि तुम मेरा विचार सब में फैलाओ, तो ये सिर्फ गुरुदेव का काम नहीं है, ये तो हमारा भी काम है। गुरुदेव तो स्वयं गायत्री माता थे, उनके विचार गायत्री माता के विचार थे, उनके वाक्य ब्रह्म वाक्य थे। तो ब्रह्म वाक्य को तो चाहे गुरुदेव तो हमारे पिता समान हैं, वो तो जो हमारे में कमी देखेंगे उसको पूरी करेंगे ही करेंगे, जो बेकार देखेंगे उसको निकाल देंगे। तो गुरुदेव के हम बच्चे हैं, वो तो गुरुदेव खुद ही कर देंगे। लेकिन इसका हमें ये नहीं होना चाहिए कि गुरुदेव मतलब क्या कहती है, हमारे लिए कहें, धक्का मारें कि जाओ। लेकिन गुरुदेव ने सबके लिए कहा है कि जाइए, आप मेरा काम कीजिए, मैं आपका काम करूँगा। मेरे विचार सब में फैलाइए और परोपकार की भावना से यज्ञ गायत्री सबके घर में पहुँचाइए, ब्रह्म वाक्य सबके घर में पहुँचाइए। तो आइए आज इस टॉपिक पर बात करते हैं। देखिए, इन इंद्रियां आत्मा के औजार हैं, सेवक हैं। परमात्मा ने इन्हें इसलिए प्रदान किया है कि इनकी सहायता से आत्मा की आवश्यकताएं पूरी हों और सुख मिले। सभी इंद्रियां बड़ी
उपयोगी हैं। सभी का कार्य जीवन को उत्कर्ष और आनंद प्राप्त करना है। कोई हमें जीभ से स्वाद लेते हैं तो उसका क्या है, हम स्वाद लेके आनंद प्राप्त करते हैं। आँखों से अगर हम पिक्चर देखते हैं, अच्छी बातें देखते हैं तो हमें आनंद प्राप्त होता है। हाथों से हम कोई काम करते हैं तो हमें आनंद प्राप्त होता है। तो कानों से अच्छी बातें सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, हमें आनंद प्राप्त होता है। इस तरह से हम जो है चीज़ें देखते हैं तो हमें आनंद प्राप्त होता है। या कोई भी इंद्री जिस लेवल की है उसी के लेवल का काम करते हैं तो उसका आनंद प्राप्त होता है। यदि उनका सदुपयोग किया जाए तो मनुष्य निरंतर जीवन का मधुर रस चखता है और जन्म को सफल बना सकता है। किसी भी इंद्रिय का उपयोग पाप नहीं है। सच तो ये है कि अंतःकरण की विविध क्षुधाओं को, तृषाओं को तृप्त करने का इंद्रियों का एक उद्यम माध्यम है। जैसे पेट की भूख प्यास को न बुझाने से शरीर का स्वास्थ्य और संतुलन बिगड़ जाता है, वैसे ही सूक्ष्म शरीर की ज्ञानेंद्रियों की क्षुधा उचित रीति से तृप्त नहीं की जाती तो आंतरिक क्षेत्र का संतुलन बिगड़ जाता है और अनेक प्रकार की मानसिक गड़बड़ी पैदा होने लगती है। इंद्रिय भोगों की बहुधा निंदा की जाती है। उसका वास्तविक तात्पर्य यह है कि अनियंत्रित इंद्रियां स्वाभाविक एवं आवश्यक मर्यादा का उल्लंघन करके इतनी स्वेच्छाचारी एवं चटोरी हो जाती हैं कि वे स्वास्थ्य और धर्म के लिए संकट उत्पन्न कर देती हैं। आजकल अधिकांश मनुष्य इसी प्रकार इंद्रियों के गुलाम हैं। वे अपनी वासनाओं पर काबू नहीं रखते। बेकाबू हुई वासना अपने स्वामी को ही खा जाती है। इसलिए यह परम आवश्यक है कि इंद्रियां हमारे काबू में रहें। वे अपनी मनमानी करके चाहें जब चाहें जिधर न घसीट सकें, बल्कि हम जब भी कभी कोई सही सोच समझ के काम कर रहे हों तभी इसको आगे बढ़ाएं। यह हम स्वयं आवश्यकता अनुभव करें तभी आगे बढ़ाएं। जब हमारा विवेक निर्णय करे तब उचित आंतरिक भूख को बुझाने के लिए उनका उपयोग करें। यही इंद्रिय निग्रह है। निगृहित इंद्रियों से बढ़कर मनुष्य का सच्चा मित्र तथा अनियंत्रित इंद्रियों से बढ़कर शत्रु और कोई नहीं हो सकता। जैसे अगर हम भरपेट हैं, मतलब हमारा पेट भरा हुआ है और हमारे सामने कोई स्वादिष्ट भोजन और आ जाता है और हम उस भोजन को भरे पेट पर खाने लगते हैं तो क्या होगा, हमारा पेट खराब हो जाएगा। कुछ नहीं है कब्ज हो जाएगी, कुछ नहीं है लूज मोशन हो जाएंगे या फिर हमें ब्लड प्रेशर की समस्या होने लगेगी। आजकल तो इतना जंक फूड होने लगा है, इतना फास्ट फूड होने लगा है कि उसमें बहुत सारे ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को भी ब्लड प्रेशर की समस्या होने लगती है। अगर ज़्यादा मीठा होता है तो शुगर की समस्या भी हो सकती है और ज़्यादा नमकीन होता है तो भी ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। इसलिए खाने पर भी कंट्रोल करना चाहिए। जब हमें ये पता है हमारा पेट भरा हुआ है तो हम क्यों खाएं, या हमें ये लग रहा है कि एक बार खाने से हमारा पेट भर गया तो दोबारा हम क्यों खाएं। या कभी कभी ऐसा होता है कि हमें खुद पता होता है कि हम कहीं जा रहे हैं, मान लीजिए शादी या विवाह वगैरह में, तो उस दिन कम से कम हमें 4 बार खाना पड़ेगा और एक बार के खाने में ही 5-6 तरह के आइटम तो मिलते ही मिलते हैं। मान लीजिए आप नाश्ता भी कर रहे हैं तो नाश्ते में 5 आइटम हैं, तो आप इस तरह से ना करें कि एक स्टॉल पर ही खड़े होकर पेट भर लिया तो 4 ऐसे ही रह जाएंगे। इसका सबसे
बड़ा मतलब है कि आप दूसरे पर जाके खाएंगे तो आपका पेट खराब होगा या वोमिटिंग होगी। इससे बढ़िया आप थोड़ा थोड़ा चारों स्टॉल पर जाएं और खाएं और अपना पाचन शक्ति के लिए पीछे से कुछ ऐसा जैसे जलजीरा वगैरह पी लें। ये शादियों में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। और तो और खाने में सबसे अच्छी चीज़ मूंग की दाल। इससे आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अपना सुपाच्य भोजन बना सकते हैं। और फलों की चाट, ये भी सुपाच्य भोजन है। ये तो हुआ आपके पेट का या स्वादेंद्रिय का नियंत्रण। अब आती है बात ऐसे दृश्यों की जिससे हमारे चक्षुरेंद्रियाँ यानी आँखों को बहुत आनंद मिलता है। तो मान लीजिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें नहीं देखना है और मान लीजिए देख लेते हैं तो हमारा चरित्र पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि मनुष्य जैसा देखता है वैसे ही उसके विचार बनने लगते हैं। मनुष्य जैसा सुनता है वैसे ही उसके विचार बनने लगते हैं और देखने का प्रभाव तो हमारे मानसिक पटल पर ही बैठ जाता है, एक बहुत बड़ी छाप छोड़ता है। इसलिए हमें वही चीज़ें देखनी चाहिए जो हमारे लिए सही रहें और हमारे चरित्र का निर्माण करें। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो चीज़ हमें नहीं देखनी है उसको हम कैसे इग्नोर करें। जब हमारी आँखें ऐसी चीज़ें देखती हैं जिससे हमारे चरित्र पर प्रभाव पड़ता है या मानसिक पटल और विचारों पर प्रभाव पड़ता है, तो हमें वो चीज़ें इग्नोर कर देनी चाहिए। मान लीजिए आप कोई भी ऐसी चीज़ देखने चाह रहे हैं या आपके सामने वो बार बार आ रही है जिसको वह खुद देखने को मजबूर कर रहे हैं, तो आप वहाँ से उठ जाइए या तभी आप अपने गुरुदेव का या कोई भी गायत्री मंत्र या अच्छे विचारों को याद करने लगिए। कुछ नहीं है तो मोबाइल खोलकर कोई प्रवचन ही इस टाइप का सुनने लगिए जिससे वह उस गलत बात पर हावी हो जाए और गलत बात आपके सामने ही ना आए। कई बार ऐसा होता है कि लोग आज भी कुंभ चल रहा है तो कुंभ में बहुत से लोग नहाने जा रहे हैं, दुनिया के अधिकतर लोग भी आए हुए हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसे तुच्छ लोग भी आए हुए हैं जो कि महिलाओं की नहाती हुई महिलाओं की वीडियो बना रहे हैं। लेकिन वहीं आप संत लोगों को देखिए जो कि नागा होते हुए भी और अपने लिए इस तरह से सारी इंद्रियों को खुला रखने पर भी उनका मन विचलित नहीं होता और वो सुबह सुबह ही तड़के में उठकर नहाने लगते हैं। कभी कभी तो भीड़ में होने की वजह से वह अर्धरात्रि में ही स्नान करने लगते हैं। तो क्या उनके शरीर को ठंड नहीं लगती? क्या वहाँ पर और नारियाँ नहीं नहा रही होती हैं? लेकिन उन्होंने अपना मन कंट्रोल किए हुए होता है और वह सिर्फ उसी काम को करते हैं जिस काम को करने गए हैं। इसलिए हमें अपनी इस सोच को भी बदलना होगा कि चाहे हमारे सामने कुछ भी गलत हो लेकिन हम उसको इग्नोर करेंगे। देखिए इस चीज़ का प्रभाव आपकी आने वाली पीढ़ी पर भी पड़ता है। क्यों? क्योंकि वह आपसे ही सीखती है। इसलिए आप इस चीज़ को इग्नोर करिए। अब बात आती है कि मान लीजिए कोई भी हमें गाली देता है और हमें कुछ लोग उकसाना चाहते हैं कि इसको गाली में पलटकर आप जवाब दीजिए, या सामने वाला ही हमें गाली देके उकसा रहा है कि लड़ाई झगड़ा करना आवश्यक है, तो हम उस चीज़ को कैसे कंट्रोल करें, यानी अपनी जीवेंद्री को कैसे कंट्रोल करें। उसके लिए हमें क्या करना है कि तब भी हमें कोई मंत्र का मनन करना चाहिए या हमें वहाँ से हटकर दूसरी जगह बैठ जाना चाहिए और
ज़्यादा ही अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप मुंह में पानी भरकर बैठ जाएं, अपने गुरुदेव को याद करें या गायत्री मंत्र का जाप करने लगें। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी और आप दूसरे के बात को पलट नहीं सकते, कोई नया ड्रामा नहीं बन सकता। तीसरा है, आपको मान लीजिए कि ऐसा लगता है कि हमें ये बात नहीं सुननी है, तो ना सुनने का तो सबसे बड़ी बात है, आप वहाँ से उठ के चले जाइए। या आपको वहाँ मजबूरन बैठना भी पड़ रहा है तो आप अपनी कर्णेंद्रियों को इतना मजबूर कर दीजिए कि वह उसकी बात सुने ही नहीं। और जब आप अनसुनी कर देंगे, आप सोच लें कि ये बेमतलब की बात है, हमें सुननी ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात, इन सब इंद्रियों का एक सॉल्यूशन है कि आप अपने गुरुदेव को उस समय याद करने लगें जब आपकी जीवेंद्री, कर्णेंद्री या चक्षुेंद्री या आपकी स्वादेंद्री इस तरह की काम करना चाह रही हो, तो आप सीधे सीधे अपने गुरुदेव का दिया हुआ मंत्र याद करें। चाहे कोई भी गुरुदेव का मंत्र हो वो याद करें, या जिसने गुरु दीक्षा नहीं ले रखी है वह ओम नमः शिवाय का जाप करें, राधा नाम का जाप करें, गायत्री मंत्र का जाप करें। और गायत्री मंत्र तो ऐसा है कि अगर आप करेंगे तो आपका मन तो वहाँ से हट ही जाएगा, लेकिन ध्यान साधना में भी आप उतरने लगेंगे और आपको सद्बुद्धि भी आने लगेगी। आपको लगने लगेगा कि अगले आने वाला आपको उकसा रहा है। इसलिए अपने मन को कंट्रोल करने के लिए गायत्री साधना बेहद आवश्यक है, और दुनिया को कंट्रोल करने के लिए अपनी इंद्रियां कंट्रोल करना बेहद आवश्यक है। आज के लिए मैं इतना ही बताती हूँ, अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नेक्स्ट टॉपिक में हम आगे की बात बताएंगे। आप ये वीडियो दूसरे लोगों को भी शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके उन्हें भी लाभ प्राप्त करवाएं, और इसको लाइक करें, कमेंट करें और अपने साथियों से बोलें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और प्लीज़ आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। धन्यवाद। नमस्कार। जय गुरुदेव, जय माता जी।